नमस्कार दोस्तों। कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज सुनते हैं हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म बंदिनी की कहानी। कहानी शुरू होती है एक जेल से, जो कि महिलाओं की जेल है। जेल में चीख पुकार हो रही है। एक कैदी महिला खून की उल्टी कर रही है। जेलर डॉक्टर के साथ मरीज के पास पहुंचता है। मरीज की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कहता है कि 24 घंटे इसकी तीमारदारी के लिए कोई इसके पास चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। कोई भी महिला कैदी हामी नहीं भरती, क्योंकि मरीज को टीबी है। तभी कल्याणी नाम की कैदी इस काम के लिए आगे आती है। कल्याणी पर खून का इल्ज़ाम है और वो उम्र कैद काट रही है। फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस मरीज को बचाना चाहती है। ये बात सबको हैरान करती है। उसे और मरीज को अलग कमरा दिया जाता है और डॉक्टर हर रोज मरीज के चेकअप के लिए आता है। कल्याणी उसकी जी जान से सेवा करती है। डॉक्टर कल्याणी को पसंद करने लगता है। वो कल्याणी से अपने प्रेम का इजहार भी करता है, लेकिन कल्याणी अपने काले अतीत की छाया डॉक्टर के जीवन पर नहीं पड़ने देना चाहती और इनकार कर देती है। डॉक्टर बहुत उदास हो जाता है और नौकरी छोड़कर चला जाता है। जेलर डॉक्टर का अच्छा मित्र है। वो कल्याणी को समझाने की कोशिश करता है। तब कल्याणी उसे अपनी जीवन की कहानी बताती है। कल्याणी एक अच्छे परिवार की लड़की थी। उसके पिता स्कूल के हेडमास्टर थे। बचपन में ही कल्याणी की माँ चल बसी। उसके बड़े भाई ने कल्याणी का पालन पोषण किया। उसके लिए उसका भाई ही माँ समान था। एक दिन गांव में बाढ़ आई और किसी को बचाते बचाते कल्याणी का भाई पानी में डूबकर मर गया। इससे कल्याणी अंदर से टूट गई, लेकिन उसने अपने पिता और घर को अच्छे से संभाला। ये कहानी आज़ादी के पहले की है। उस वक्त स्वतंत्रता की मांग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होती थी। उसी समय उनके गांव में विकास बाबू नाम से एक युवा पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचते पकड़े गए थे। उन्हें नज़रबंद कर रखा गया था। कल्याणी की एक मित्र कल्याणी के हाथों विकास बाबू को पार्टी का कोई संदेश पहुंचाती है। तब कल्याणी और विकास बाबू की पहली भेंट होती है। विकास बाबू को सिर्फ सरकारी मुलाजिमों से ही मिलने की अनुमति थी, और चूंकि कल्याणी के पिता हेडमास्टर थे, तो विकास बाबू उनके घर आने जाने लगे। धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन सबके सामने विवाह का वादा भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें दूसरी जेल में भेज दिया और बताया कि उन्हें कुछ समय बाद छोड़ दिया जाएगा। अब कल्याणी और उनके पिता विकास बाबू के लौटने का इंतजार करने लगे। वक्त बीतता गया और लोगों ने उन्हें ताने देना शुरू कर दिया। विकास बाबू से पत्र संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। और फिर एक दिन कल्याणी को खबर मिली कि विकास बाबू पटना चले गए और उन्होंने विवाह कर लिया। कल्याणी फिर टूट जाती है। उसके पिता लोगों की बातों से तंग आकर कल्याणी को कोसने लगते हैं। कल्याणी घर छोड़कर दूसरे शहर चली जाती है। वहाँ एक परिचित के द्वारा एक अस्पताल में मरीजों की देखभाल का जिम्मा ले लेती है। फिर एक दिन उसे एक दिमागी तौर पर बीमार औरत शालिनी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे अस्पताल में कोई संभाल नहीं पा रहा था। कल्याणी शांति से उस काम को भी स्वीकार कर लेती है। वो पागल औरत उससे बहुत काम करवाती है। फिर एक दिन शालिनी का पति उससे मिलने आता है। वो विकास बाबू होते हैं। कल्याणी को बहुत बड़ा धक्का लगता है, पर वो शांत रहती है और अपना काम करती रहती है। फिर एक दिन कल्याणी की परिचित सहेली उसके पास खबर लाती है कि उसके पिता उसे ढूंढते हुए शहर आए थे और सड़क पार करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। कल्याणी के पिता का देहांत हो जाता है। कल्याणी फिर टूट जाती है। उसका आखिरी और सबसे बड़ा सहारा भी उससे छूट चुका था। वो अस्पताल वापस आती है, पर वो दिमागी तौर पर सदमे में होती है। पागल शालिनी उसे चाय लाने को कहती है और साथ ही चिल्ला चिल्ला कर सारा अस्पताल सर पर उठा लेती है। कल्याणी उसकी चाय में जहर मिला देती है। शालिनी की मौत हो जाती है। तो विकास बाबू कल्याणी को अस्पताल में देखते हैं। वो कल्याणी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते,
लेकिन कल्याणी पुलिस के सामने चिल्ला चिल्लाकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है। उसे उम्र कैद हो जाती है। तो ये थी कल्याणी की कहानी। जेलर ये कहानी डॉक्टर की माँ को सुनाते हैं। कुछ दिनों बाद अच्छे व्यवहार के चलते कल्याणी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। डॉक्टर की माँ कल्याणी को खत लिखती है और उसे बहू के रूप में स्वीकार करने की बात कहती है। जेलर कल्याणी को वार्डन के साथ डॉक्टर के शहर की तरफ रवाना कर देते हैं। रास्ते में एक सराय में कल्याणी और वार्डन ठहरते हैं। दूसरे कमरे में किसी बीमार व्यक्ति की कराहने की आवाज़ सुन कल्याणी वहां जाती है। वो विकास बाबू होते हैं। विकास बाबू का दोस्त उन्हें बताता है कि विकास बाबू ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। उन्होंने भूखे प्यासे पुलिस से छुप छुप कर अपनी जवानी काट दी और फिर पार्टी के हुक्म को मानते हुए उन्होंने एक सरकारी अफसर की पागल बेटी से शादी कर ली ताकि उस अफसर से सरकार के राज जान सकें। विकास बाबू कल्याणी से माफ़ी मांगते हैं और उसके अच्छे जीवन की कामना करते हुए उससे विदा लेते हैं। कल्याणी उन्हें जाते हुए देखती है और अंत में उनकी तरफ दौड़कर उनसे मिल जाती है। फिल्म में नूतन का अभिनय काबिले तारीफ है। फिल्म एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। फिल्म के गाने आज भी मशहूर हैं। फिल्म ये संदेश भी देती है कि जेल में कैद हर इंसान बुरा नहीं होता, उसकी भी अपनी कहानी, अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियों के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।